हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, जब दुनिया भर के बच्चे खेल कूद में मशरूफ थे, तब एक 13 सालीय लड़का स्कूल के कंप्यूटर लैंग्वेज पर कोडिंग कर रहा था। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिलियनर के बारे में जिसे आप सब जानते भी हैं, शायद नहीं भी जानते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। रात के 2-2, 3-3 बजे तक, कभी कभी सुबह तक उसे नींद से ज़्यादा प्रोग्रामिंग पसंद थी, दोस्तों से ज़्यादा कंप्यूटर पसंद था। और आज इसी लड़के ने हर घर में कंप्यूटर पहुंचा दिया, दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर एम्पायर बनाया और अब अरबों डॉलर खैरात में दे रहा है। दोस्तों, आज की कहानी है बिल गेट्स पर हैरतअंगेज कहानी। 28 अक्टूबर 1955 अमेरिका के एक शहर में विलियम हेनरी गेट्स थर्ड पैदा हुए। वालिद एक कामयाब वकील थे, वालदा टीचर। खानदान खुशहाल था, लेकिन छोटे बिल गेट्स में कुछ खास था। वह हर चीज जीतना चाहता था, खेल हो, पढ़ाई हो या कोई मुकाबला। गेम हारना उसे कबूल नहीं था। बचपन में बिल गेट्स बहुत शर्मीला था, सोशल नहीं था, पर दिमाग बहुत तेज, कंप्यूटर जैसा एकदम। जैसे वो 8 साल का था तब उसने इनसाइक्लोपीडिया की पूरी सीरीज पढ़ डाली। उसे A to Z हर चीज़ के बारे में फुली नॉलेज। सन 1967 में बिल को लेकर एक साइड स्कूल में दाखिला मिला। यह सेटल का एक प्राइवेट स्कूल था। यहाँ एक वाकया हुआ, स्कूल ने एक कंप्यूटर खरीद लिया। उस वक्त यह बहुत बड़ी बात थी। जैसे बिल गेट्स ने कंप्यूटर देखा तो उसे प्यार हो गया। वो घंटों कंप्यूटर लैब में बैठा रहता, बेसिक जबान सीखी, प्रोग्रामिंग लिखने लगा। इतना जुनून था कि क्लासेज छोड़ देता, खाना भी भूल जाता। नींद किस चीज़ का नाम है, यही उसकी मुलाकात हुई पॉल एलन से। पॉल एलन भी एक कंप्यूटर का दीवाना था। दोनों दोस्त बन जाते हैं, रात भर बैठकर कोडिंग और नए नए प्रोग्राम बनाते हैं। फिर एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे मुसीबत आ गई। बिल और पॉल ने स्कूल के कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया। उन्होंने खुद को मुफ्त कंप्यूटर टाइम दे दिया। जब स्कूल को पता चला तो दोनों पर स्कूल ने पाबंदी लगा दी, कंप्यूटर लैब में जाने पर दाखिला बंद। लेकिन यह सज़ा ज़्यादा देर नहीं चली, क्योंकि एक लोकल कंपनी ने उन्हें जॉब ऑफर की। काम किया था कंप्यूटर सिस्टम में बग्स ढूंढना और मुआवजा मुफ्त कंप्यूटर टाइम। बिल्स और पॉल्स के लिए यह जन्नत थी। वो घंटों कोडिंग करते, सीखते और तजुर्ब करते। जब बिल सिर्फ 15 साल का, उसने और पॉल ने अपना पहला बिजनेस शुरू किया। नाम था ट्रेफो डेटा। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जो ट्रैफिक डाटा को प्रोसेस करता था। यह छोटा सा बिजनेस था, लेकिन उन्होंने इसे लगभग $20,000 से ज़्यादा कमाई की। 15 साल की उम्र में 1973 में बिल्स ने हाई स्कूल में ग्रेजुएशन की। एसटी टेस्ट में 10,600 में से 10,590 स्कोर किया। तकरीबन परफेक्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, अमेरिका की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी। लेकिन हार्वर्ड में बिल्स का दिल नहीं लगा। वह लेक्चर छोड़ देता, कंप्यूटर लैब में रहता, पोकर खेलता और सोचता रहता कि कंप्यूटर के साथ कुछ क्या बड़ा किया जाए कि सब कुछ बदल जाए। 1974 में पॉल एलन ने बिल को एक मैगजीन दिखाया। कवर पर था आल्टेयर 8800, दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर। यह देखकर दोनों की आंखें चमक गई। उन्हें समझ आ गया कि यह वह मौका है। ऑलर बनाने वाली कंपनी का नाम था MITS। बिल ने फौरन उन्हें फ़ोन किया और झूठ बोला, कहा हमने ऑलर के लिए बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तैयार कर ली है। हकीकत उन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया था। MITS ने कहा ठीक है, आकर दिखाओ। अब मसला यह था कि उनके पास ऑल देयर कंप्यूटर भी नहीं था। उन्होंने क्या किया, हार्वर्ड कंप्यूटर्स पर एक सिमुलेटर बनाया और फिर 8 हफ्तों में दिन रात मेहनत करके बेसिक प्रोग्राम मुकम्मल कर लिया। पॉल एलन MITS के ऑफिस गया, प्रोग्राम लोड किया और फिर जादू हो गया। प्रोग्राम परफेक्टली चल गया। बाद में हफन हटाकर माइक्रोसॉफ्ट बना। बिल सिर्फ 19 साल का था और उसने हार्वर्ड छोड़ने का फैसला किया। वालिदैन जरूर नाराज हुए, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी छोड़ रहे हो, लेकिन बिल्स का जहन बना हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट के 2 दिन आसान नहीं थे। छोटा सा ऑफिस। बिल और पॉल ने हार नहीं मानी। वे मुख्तलिफ कंप्यूटर कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर बनाते रहे। 1980 में वो मौका आया जिसने सब कुछ बदल दिया।
IBM दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट से राब्ता किया। IBM एक पर्सनल कंप्यूटर बना रही थी और उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत थी, लेकिन मसला यह था कि माइक्रोसॉफ्ट के पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। तो बिल ने क्या किया, उसने एक और कंपनी से $10,000 में एक ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदा। उसका नाम था 86 DOS। फिर उसे मॉडिफाई किया गया, IBM को बेच दिया। लेकिन यहाँ बिल्स ने एक शातराना चाल चली। उसने IBM को सिर्फ लाइसेंस दिया, ओनरशिप नहीं बेची। मतलब माइक्रोसॉफ्ट अभी भी डो की मालिक थी और वह उसे दूसरी कंपनियों को भी बेच सकते थे। यह फैसला तारीख का सबसे बड़ा बिजनेस मूव साबित हुआ। जब IBM का PC मार्केट में आया तो दूसरी कंपनियां भी ऐसे कंप्यूटर बनाने लगी और सबको माइक्रोसॉफ्ट का डो चाहिए था। पैसों की बारिश होने लगी। 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो लॉन्च किया। यह एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें लोग माउस इस्तेमाल कर सकते थे। ऐसा नहीं कि विंडो फौरन हट हो गया। शुरू में तो लोगों ने पसंद भी नहीं किया, लेकिन बिल्स ने हार नहीं मानी। विंडो 3, फिर विंडो 95, फिर विंडो XP, हर वर्जन पहले से बेहतर और आहिस्ता आहिस्ता विंडो हर घर ऑफिस में पहुंच गया। 1996 में माइक्रोसॉफ्ट ने IPO किया, स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई और रात भर में बिल गेट्स अरबपति बन गया, सिर्फ 31 साल की उम्र में। इसके बाद तो कोई रोक नहीं सका। 1995 में इंटरनेट का दौर शुरू हुआ। बिल ने फौरन समझ लिया कि यह फ्यूचर है। माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर बनाया और उसे विंडो के साथ मुफ्त दे दिया। यह हरकत कंट्रोवर्शियल थी। एंटी ट्रस्ट केसेस चले, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की डोमिनेट बरकरार रही। 1999 में बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। इनकी दौलत $100 बिलियन से तजावुज हो गई। लेकिन अब बिल की सोच बदल रही थी। 2000 में बिल और उसकी बीवी मेलिंडा ने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन कायम की, अब तक की सबसे बड़ी प्राइवेट चैरिटी। उन्होंने अरबों डॉलर सेहत, तालीम, पोलियो वैक्सीन, मलेरिया का इलाज, तालीमी प्रोग्राम, साफ पानी की सहूलियत। बिल ने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा इंसानियत की भलाई में लगा दिया। 2008 में बिल ने माइक्रोसॉफ्ट से रिजाइन दिया। अब वह पूरी तवज्जो फिलथ्रोपी पर लगाना चाहते थे। उन्होंने द गिविंग प्लेज भी शुरू किया, जिसमें अमीर लोग अपनी दौलत का निस्फ हिस्सा खैरात में देने का वादा करते हैं। 2021 में बिल्स और मेलिंडा की तलाक, 23 साल की शादी खत्म हो गई। यह बिल्स की ज़िंदगी का एक मुश्किल दौर था, लेकिन दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वह फाउंडेशन का काम जारी रखेंगे। आज 2025 में बिल्स गेट्स की उम्र लगभग 69 ईयर्स है। उनकी नेटवर्थ तकरीबन $130 बिलियन है। लेकिन अब वह सादा जीवन गुजारते हैं, किताबें पढ़ते हैं, नई टेक्नोलॉजी खोजते हैं और दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। बिल गेट्स की कहानी हमें क्या सिखाती है? पहली बात, अपने पैशन को फॉलो करो। बिल को कंप्यूटर से मोहब्बत थी, उसने अपनी ज़िंदगी बना ली। दूसरी बात, रिस्क लेना सीखो। हार्वर्ड छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन बिल्स ने अपने ख्वाब के लिए रिस्क लिया। तीसरी बात, स्मार्ट डिसीजंस लो। IBM वाले डील में बिल ने ओनरशिप अपने पास रखी। यह फैसला विलियम्स में तब्दील हुआ। चौथी बात, कामयाबी के बाद रहना सीखो। बिल्स ने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा दुनिया की बेहतरी में लगाया। एक 13 साली लड़का जो रातों रात पर कंप्यूटर लैब में चुप कर बैठता था, जिसे दोस्तों से ज़्यादा कोडिंग पसंद थी, उसने कॉलेज छोड़ दिया। आज वही लड़का दुनिया का सबसे ज़्यादा असर शख्स है। यह थी बिल गेट्स की हैरतअंगेज़ कहानी। एक ऐसे शख्स जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया बदल दी और अब इंसानियत की खिदमत में अपनी ज़िंदगी लगा रहा है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।